क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सरसाइज 11.4 का। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है KITE काइट, ठीक है। उसका डायगनल, जो रेक्टेंगल का डायगनल है KT वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। साथ ही IT हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, KI KE एंड ET, ये सारी साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रखा है KITE। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है KT, ये इट मीन्स डायगनल बना लेते हैं। सबसे पहले KT अपने पास कितना हो गया है, क्वेश्चन में मेंशन है ये 13 सेंटीमीटर। अब हमें जो IT है वो कितना दे रखा है, देखो IT हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एक तो आपको जो निकालना है वो लिख लेते हैं। KI निकालना है हमें KE की वैल्यू निकालनी है, और हमें निकालना क्या है, ET की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सीधा सीधा देखते हैं। देखो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो आपको पता है कि IT किसके इक्वल हो जाएगी, IT किसके इक्वल है, KE के। तो KE तो आपका इजीली फाइंड आउट हो गया है, KE इज इक्वल टू IT, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। रीजन में लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब सेम चीज सेम हमारे पास देखो, अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे KET को फाइंड आउट कर लेंगे, तो ET किसके इक्वल हो जाएगी, KI के। अब देखो यहाँ पे आपको ये पता है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं, इस फिगर में अगर हम यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगल के ईच एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो आपके पास अभी ये एक ट्रायंगल बन गई है KTI। इस ट्रायंगल में आपके पास देखो इन ट्रायंगल KIT, देखो इसमें हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। तो आप लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, KT का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है, KI का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, IT का स्क्वायर। अब सभी की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। KT की जगह पे हम रखेंगे 13, तो 13 है उसकी वैल्यू गिवन है हमें, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू KI हमें निकालना है, क्योंकि KI की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम KI का स्क्वायर ही रखेंगे, प्लस में IT की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इज इक्वल टू KI का स्क्वायर एज इट इज रहेगा आपके पास, प्लस में 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब देखो आपके पास KI का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 में से हम क्या करेंगे, 25 को माइनस करेंगे, और 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 144। इट मीन्स KI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट, और 144 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। तो KI आपके पास क्या आ गई है, 12 सेंटीमीटर। और अभी मैंने बताया था KI किसके इक्वल है, ET के, देयरफॉर ET ऑल्सो इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ET भी क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें वैल्यूज निकालनी थी, हमने 1 बाय 1 वैल्यू निकाल ली है। देखो हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि क्या निकालना था आपको, KE 5 सेंटीमीटर निकाल दिए, आपको KI निकालना था, हमने 12 सेंटीमीटर निकाल दिया, और ET निकालना था, वो भी हमारे पास क्या आ गई है, 12 सेंटीमीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ABCD एक स्क्वायर है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्क्वायर में आप हमें पता है स्क्वायर की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, और सारी साइड्स इक्वल होती है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। देखो यहाँ पे बात करें एंगल B की, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब देखो ये जो डायगनल है BD डायगनल, ये क्या कर रहा है, इस एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है हाफ ऑफ पार्ट्स में। इट मीन्स अगर हम सिंगल की बात करें तो हाफ एंगल B आपके पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। देखो ये वाली जो ट्रायंगल है EOB, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास इस एंगल का B एंगल आपने निकाल दिया 45 डिग्री। अब अगर एंगल की बात करें, देखो ये जो एंगल है O, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आएगा,
85 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल हो गया 85 डिग्री क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। और अब यहाँ से लॉजिक क्या लग जाएगा कि हमें एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप क्या लिखोगे कि द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि एंगल एक्स ट्रायंगल के एक्सटीरियर में पड़ रहा है। अब इस चीज़ को एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास आप लिखोगे कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये किसका एंगल है, स्क्वायर का एंगल है, और स्क्वायर के एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब देखो जो डायगनल डी बी डायगनल बाइसेक्ट एंगल बी, एंगल बी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो हाफ एंगल बी आपके पास क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 2 हाफ हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ गया है 45 डिग्री, कितना आ गया है 45 डिग्री। और यहाँ से अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ ई बी, एंगल बी आपके पास कितना है 45 डिग्री है, और एंगल ओ इज इक्वल टू 85 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख लेती हूँ, वी ओ का मतलब हो गया वर्टिकली अपोजिट, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट है। अब हमारे पास जो एंगल एक्स है, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एंगल बी प्लस में एंगल ओ, और इसका रीजन क्या आएगा, एंगल बी की वैल्यू क्या है आपके पास 45 प्लस में एंगल ओ आपके पास क्या है 85, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 130 डिग्री। रीजन आ गया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 130 डिग्री। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल की साइड्स का रेशियो दे रखा है 4:5। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है यहाँ पे ABCD, तो इसमें जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसका रेशियो दे रखा है 4:5। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, उसकी रेक्टेंगल की साइड्स को फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया जो लेंथ है यानी AB को आपने मान लिया 4x क्योंकि रेशियो गिवन है, और BC को हम मान लेते हैं 5x। तो देखो जो BC आएगी वो इक्वल टू AD हो जाएगी, और जो AB आएगी वो इक्वल टू CD हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं लेट AB इज इक्वल टू 4x, और इसको ब्रैकेट में डाल रही हूँ मैं, ये क्या है हमारे पास L से मतलब लेंथ। लेट अगेन आप क्या ले रहे हो BC इज इक्वल टू 5x, और ये आपके पास क्या हो रही है ब्रेड्थ हो गई है, ठीक है। अब आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर की जगह पे वैल्यू गिवन है तो 90 रख देते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ आपने ले ली 4x प्लस में ब्रेड्थ आपने ले ली 5x। 90 इज इक्वल टू देखो 2 9x और 5x 4x और 5x को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x। अब ये जो 2 है ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 90 के, और डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 90 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू आ गया आपके पास 9x। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 9x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 2 से 90 को तो आपके पास आएगा 45, और x इज इक्वल टू क्या हो गया 45 अपॉन में 9 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5। अब देखो यहाँ पे आपने AB को क्या माना था, AB इज इक्वल टू मैंने पहले ही बताया अभी AB किसके इक्वल है CD के, और इसको आपने क्या माना था 4x, तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू होगी 5, तो 5 4 जा 20 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। और आपने BC को क्या माना था, BC इज इक्वल टू 5x थी, और BC वैसे किसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू AD है, और BC की वैल्यू क्या है आपने माना था 5x, तो अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 5 इंटू एक्स की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगल की दो साइड आपके पास 20 सेंटीमीटर आएंगी और दो साइड आपके पास 25 सेंटीमीटर आएंगी। 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, PQRS एक रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल PR और QS वो O पॉइंट पे मीट करते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपको OP की वैल्यू दे रखी है 2x + 4, साथ में OS की वैल्यू दे रखी है 3x + 1। आपको फाइंड क्या करना है, एक तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, दूसरा कंप्लीट डायगोनल फाइंड आउट करना है QS। रेक्टेंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें रेक्टेंगल्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर।
और जब डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना तो डायगनल के सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं, यानी ओ पी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, तो हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है, तो हम इसी के बिहाफ पे आप लिख सकते हो ओ पी इज इक्वल टू, हम क्या लिख लेते हैं, ओ एस। देखो ओ पी की वैल्यू रखते हैं, ओ पी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2x + 4 इज इक्वल टू ओ एस की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3x + 1। तो वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ। तो 4 कॉन्स्टेंट है, 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x के पास 2x जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास, और 3x में से 2 को x को माइनस करेंगे तो हमारे पास x आएगा, यानी x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिए 3। अब देखो क्वेश्चन में ना हमें कंप्लीट डायगोनल पूछा है क्यू एस इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एस प्लस में ओ क्यू। अब देखो ओ एस और ओ क्यू दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, तो पहले मैं ओ एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, और ओ एस की वैल्यू को हम डबल कर देंगे तो हमारे पास क्यू एस की वैल्यू आ जाएगी। ओ एस क्या मेंशन है आपके पास 3x + 1। अब 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 3 + 1, और 3 3 जा 9, और 9 में 1 ऐड करेंगे 10 आ गया हमारे पास, यानी ओ एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 यूनिट्स। अभी मैंने बताया क्यू एस क्या होगा, हम क्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे, ओ एस को डबल कर लेंगे, क्योंकि ओ एस और ओ क्यू इक्वल है, तो 10 + में 10, तो आपके पास क्यू एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्यू एस इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। यूनिट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ना सेंटीमीटर मीटर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं, उसकी जगह पे हम लिखेंगे यूनिट। तो आपके पास आंसर आ गया है क्यू एस इज इक्वल टू 20 यूनिट। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें क्या आइडेंटिफाई क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स हैविंग, हमें उन क्वाड्रिलेटरल्स को आइडेंटिफाई करना है। ए पार्ट को देखते हैं, ए पार्ट में हमें दे रखा है वो क्वाड्रिलेटरल्स जिनकी सारी साइड्स की इक्वल लेंथ होती है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताओ जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है स्क्वायर, तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट तो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, एंड दूसरा जो होता है क्वाड्रिलेटरल वो हमारे पास होता है रोम्बस। ऐसे इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो हमारे पास 2 ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ये भी एक होता है रेक्टेंगल जिसके सारे एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं, एंड सेकंड क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।